कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है पीसीओएस के ऊपर, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के ऊपर। इसको हम पीसीओएस भी बोलते हैं और पीसीओ भी बोलते हैं। ये जो है आपका एक हार्मोन इम्बैलेंस है जिसमें आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो एक वुमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल या उसके हार्मोन बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, वो बॉडी के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से आपको पीसीओएस की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब जो पीसीओएस है वो 10 में से 8 ऐसी औरतें हैं जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, लेकिन उनको उनके साइंस एंड सिम्टम्स नहीं पता होते, या तो वो जो है उनके सिम्टम्स को इग्नोर करती रहती हैं और आगे जाके जो उनके सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सुवेयर हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। अब सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जो है वो पीसीओएस, उसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, उसकी डाइट, उसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमने इसको क्योर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीओएस जो है वो होता क्या है। तो पीसीओएस है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि जो हमारी ओवरीज हैं उनके अंदर छोटे छोटे से सिस्ट बन जाते हैं, पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से जो ओवरीज की ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और वहाँ से ओव्यूलेशन नहीं होती, एग जो है वो पास नहीं होता और हमारे जो आगे का फर्दर साइकिल है वो नहीं चल पाता और उसकी वजह से हमारे हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो आपने ये जो है वो पूरा साइकिल देख लिया कि किस तरह से जब पीसीओएस होगा तो सिस्ट बन जाएगी, सिस्ट की वजह से हमारे जो ओवरीज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी, तो उसकी वजह से आगे का जो साइकिल है वो नहीं चलेगा और उसकी वजह से पीछे वाला जो साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में हम बात करें तो जो मेजर साइन होता है वो होता है हमारा हार्मोन इम्बैलेंस का। अब जब लड़कियों में हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो उसमें जो है उनके एंड्रोजन्स जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। एंड्रोजन जो है वो हमारा मेल हार्मोन है, उसकी वजह से हमारे अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाती है, जैसे कि जो बाल है उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ शुरू हो जाती है और जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके ऊपर मोटे बाल आना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा मेल बॉल्ड पैटर्न जो है वो शो होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो सर के इधर वाला हिस्सा है यहाँ के जो बाल हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो एक्नी है वो एक बहुत बड़ा साइन एंड सिम्टम है कि अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है, आपको अनवांटेड एक्नी आ रही है, आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, तो ये एक साइन एंड सिम्टम है कि हमें पीसीओएस हो सकता है। इसके अलावा वेट गेन, बहुत सारे लोग हैं जिनको पीसीओएस की वजह से उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है और वो ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। तो ओबेसिटी की वजह से पीसीओएस जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा सवेयर हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी जो बॉडी है वो बहुत थका थका फील करेगी, आपको लेथार्जी फील होगी, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाएगा, हेडेक, सर में हर वक्त दर्द, कमर में हर वक्त दर्द, ठीक है, टांगों में दर्द, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं ये पीसीओएस के साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि आपको अगर इनमें से कोई 5 से 6 साइंस भी नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। और अक्सर लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो अपने घर पे या तो नहीं बता सकती, या फिर अगर बताती भी हैं तो उनके जो घर वाले हैं वो बोलते हैं कि या तो कुछ गलत खा लिया होगा या कुछ गर्म खा लिया होगा, जिसकी वजह से जो है वो आपको पीरियड्स में जो है वो इशू आ रहा है या आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो कोई बात नहीं, 1 महीने या 2 महीने बाद खुद ही ठीक हो जाएगा, ये खाओ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा खाओ, पानी ज़्यादा खाओ, पंजीरियाँ खाओ, ये खाओ। तो उसकी वजह से जो है वो आप उन जो साइंस हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे जो कि आपकी बॉडी आपको बता रही है कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। तो जब आपकी कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज़ हो जाते हैं फिर आपको पता चलता है कि जी ये तो मुझे ये मसला था और मैं इसका इलाज किसी और तरह से कर रही थी। तो आपने जो अपने साइंस हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस में रखना है। अगर आपकी बॉडी आपको कुछ बता रही है तो आपने उसको जज करना है कि आपकी बॉडी आपको क्या बता रही है, उसके लिहाज से आपने उसको डील करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम पीसीओएस की कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चलते हैं कि पीसीओएस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी को पीसीओएस है और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पे चला गया है तो उसकी वजह से आपको स्टेरिलिटी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, अबॉर्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा इमेच्योर बर्थ हो सकती है बेबी की, जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, डाउन सिंड्रोम और बहुत सारे जो हैं वो फैक्टर्स आ सकते हैं बेबी के अंदर, और आपकी इग्नोरेंस की वजह से आपका जो चाइल्ड है वो उस चीज़ को सफ़र कर सकता है। तो खुदारा जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स आपकी बॉडी आपको बता रही होती है उनको इग्नोर ना किया करें और फ़ौरन किसी डॉक्टर या अच्छे किसी गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया करें ताकि वो आपको एक अच्छे रास्ते पे गाइड कर सके। तो अब हम थोड़ा सा डाइट की तरफ चले जाते हैं कि हमने क्या क्या खाना है जिसकी वजह से हमारा पीसीओएस जो है वो अच्छे तरीके से क्योर हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने पीसीओएस को
क्योर करना है तो उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी ही पड़ेंगे, आपको अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। उसके बगैर आपका पीसीओएस जो है वो क्योर नहीं होगा। और आजकल मैंने यही देखा है कि हर बंदे को हर चीज़ का क्विक सोल्यूशन चाहिए। मेरी जो है वो शादी है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद तो मैंने 20 किलो वज़न लॉस करना है, तो आप मुझे कोई ऐसा प्लान दे दें जिसकी वजह से मेरा जल्दी से वेट लॉस हो जाए या जल्दी से वेट गेन हो जाए। अब भाई जो आपने 10 साल या 20 साल लगा के जो वज़न आपने इंक्रीज़ किया है, आप वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी उसको 1 महीने में ही कम कर दे। जितना आपने उसको मेहनत की है इंक्रीज़ करने में, उतनी ही आपकी मेहनत लगेगी उसको डिक्रीज़ करने में। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको 1 दिन में या 2 दिन में अपना जो वज़न है उसको एकदम से कम कर लें और फिर आपको कोई डेफिशिएंसी, आपको कोई डिजीज़ ना हो या उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन ना आपके सामने आए। तो हमेशा जो है वो एक लंबे और अच्छे वाले रूट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो शॉर्टकट्स हैं वो हमेशा आपको किसी ना किसी दूसरी प्रॉब्लम में ही फंसाते हैं। तो हम बात कर रहे थे पीसीओएस की डाइट के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा अगर आपको अपने पीसीओएस की क्योर चाहिए है। तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में वॉक मस्ट रखनी पड़ेगी। सुबह, दोपहर, शाम, इसमें से किसी भी टाइम आप वॉक करें, लेकिन आपने 1 घंटा दिन में लाजमी वॉक करनी है। इसके अलावा अगर आप ओबीज़ हैं तो सबसे पहले आप अपना वेट लॉस करेंगे, क्योंकि जो ओबीज़ लोग होते हैं अगर उनका वेट लूज़ हो जाए तो उनकी 90% जो पीसीओएस हैं वो खुद ब खुद ही क्योर हो जाते हैं। क्योंकि जो ओबीज़ लोग होते हैं उनके अंदर जो फैट होता है वो एस्ट्रोजन लेवल जो है वो हमारा हाई कर देता है। उसकी वजह से जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल है या जो हमारे हार्मोन है वो और ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो जब आपका फैट कम हो जाएगा, आपकी बॉडी एक प्रॉपर रूट पे आ जाएगी, उसके बाद आपका जो पीसीओएस है वो खुद ब खुद ही क्योर हो जाएगा। तो डाइट में आपने सबसे पहले क्या चीज़ें लेनी है मैं वो बता देती हूँ, उसके बाद आपने क्या चीज़ें जो है वो नहीं खानी मैं आपको वो बताऊँगी। तो सबसे पहले आपने फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा खाने हैं, वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा करना है, रॉ फॉर्म में लें या कुकड फॉर्म में लें, लेकिन आपने वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादा अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है। इसके अलावा आपने अपनी लाइफ में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हैं वो ज़्यादा इंक्लूड करने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में अगर आप वाइट ब्रेड लेते हैं तो उसकी जगह आप ब्राउन ब्रेड पे स्विच कर लें, क्योंकि जो वाइट ब्रेड है वो आपकी इंसुलिन लेवल को या जो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को उसका बहुत जल्दी हाई कर देती है। तो इसलिए आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हैं वो लेने हैं, जैसे लिग्यूम्स लेनी है, नट्स लेनी है। इसके अलावा लोबिया जो होता है, रेड किडनी बीन्स होते हैं, वाइट किडनी बीन्स होते हैं, लेंटिल्स होते हैं, दालें होती हैं जितनी भी, उन सब की जो क्वांटिटी है वो आपने अपनी लाइफ में ज़्यादा इंक्लूड करनी है। इसके अलावा जो दूध है वो आपने स्किम मिल्क लेना है, आपने रिड्यूस्ड या जो होल मिल्क होता है वो यूज़ नहीं करना, उसके अंदर फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। स्किम मिल्क बनाने का तरीका मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँगी ताकि आप देख लें कि स्किम मिल्क जो है वो हम घर पे कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा आपने विटामिन ई, विटामिन ए, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इन सब की क्वांटिटी जो है वो अपनी डाइट में ज़्यादा रखनी है। विटामिन ई जो है वो आपको आमंड्स मिल सकता है, विटामिन ए जो है वो आपको रेड फ्रूट्स या वेजिटेबल से मिल सकता है, बीट रूट से, कैरेट से, और जितनी भी रेड एंड येलो कलर की जो फ्रूट्स होते हैं उनसे आपको विटामिन ए मिलता है। इसके बाद जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको कॉड लिवर ऑयल से मिलता है, जो कैप्सूल्स आती हैं फ़िश कैप्सूल्स जिसके अंदर फ़िश ऑयल होता है, उससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप फ़िश खा सकते हैं, फ़िश के अंदर भी बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। उसके अलावा आपने फाइबर की जो क्वांटिटी है अपनी लाइफ में वो इंक्लूड करनी है लाजमी। फाइबर आप चाहे सीड्स की फॉर्म में लें, चाहे आप चिया सीड्स को या बेसल सीड्स को आप पानी में भिगो के रख दें और उसका फाइबर के तौर पे आप ले रहे हैं या इस्पोगोल को ले रहे हैं, तो आप जितनी भी चीज़ें आपने फाइबर की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ रखना है। इसके अलावा आपने सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो लाजमी करना है। अक्सर जो लड़कियां होती हैं ना वो सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट नहीं करती, ये काम आ गया था, वो काम आ गया था, दिल नहीं कर रहा था। ब्रेकफास्ट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ़ योर डे। अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं तो आधी से ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं वो आपकी ब्रेकफास्ट को स्किप करने की वजह से आती हैं। तो आप ब्रेकफास्ट जो है वो लाजमी किया करें, ब्रेकफास्ट की वजह से आपके आधे से ज़्यादा मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट आपको एक एनर्जी बूस्ट प्रोवाइड करता है पूरे दिन के लिए, और उसी पे डिपेंड करता है कि आपने जो है वो वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो फैट ज़्यादा स्टोर करेगी और आपकी बॉडी वेट गेन की तरफ जाना शुरू कर देगी और वाटर को भी ज़्यादा रिटेन करना शुरू कर देगी बॉडी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे हमने क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ से एक्सक्लूड करनी है पीसीओएस को क्योर करने के लिए, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है रेड मीट। आपने रेड मीट या जो मटन होता है, बीफ होता है,
है आपने वो अपनी लाइफ से बिल्कुल एक्सक्लूड कर देना है जब तक आपका पीसीओएस क्योर नहीं हो जाता। उसके अलावा आपने फ़िश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, लेकिन जो चिकन है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि जो चिकन है उसमें अगर आप कंपैरिजन करें देसी मुर्गी का और जो ब्रायलर है उसका, तो जो देसी मुर्गी है उसको 3 महीने या 4 महीने लगते हैं अपनी फुल स्टेज तक पहुंचने के लिए, लेकिन जो ब्रायलर हैं उनको वो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगा लगा के उसको वो 21 दिन में बड़ा करके तो मार्केट में बेच देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करने में। तो आपने ब्रायलर जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाना। अगर आपके घर पे देसी मुर्गी पकती है तो आप लेंगे, वरना आप नहीं लेंगे, ठीक है। आपने चिकन को अपनी लाइफ से बिल्कुल एक्सक्लूड कर देना है। इसके अलावा जितनी भी रिफाइंड कार्ब्स हैं, जैसे कि बेक्ड प्रोडक्ट्स हैं, बिस्किट हैं, और जो बेकरी आइटम्स होती हैं, मफ़िन्स होते हैं, डोनट्स होते हैं, बर्गर पैटीज़ होते हैं, जितनी भी वाइट ब्रेड से बनी हुई चीज़ें होती हैं, वाइट आटे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उन सबको आपने अपनी लाइफ से एक्सक्लूड कर देना है। उसके अलावा आपने बेवरेजेस, जितनी भी कोका कोला, स्प्राइट, फैंटा, पेप्सी, जितनी भी बेवरेजेस हैं आपने वो अपनी लाइफ से एक्सक्लूड कर देनी है। आपने वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी। और प्रोसेस्ड फूड्स, जो आजकल बच्चों में ये ट्रेंड चला हुआ है ना कि अच्छा कुछ भी नहीं बना घर में, हम सॉसेजेस बना लेते हैं, हम नगेट्स बना लेते हैं, टेंडर पॉप्स बना लेते हैं। तो वो जितना भी प्रोसेस्ड फूड होता है ना, उसके अंदर सोडियम की क्वांटिटी, पोटेशियम की क्वांटिटी इतनी हाई होती है, और वो सारा प्रोसेस्ड फूड आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसके अलावा आपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके चलना है। अंडा आपने दिन में रोज़ 1 लाजमी खाना है, ठीक है। सुबह के टाइम जल्दी उठा करें, जल्दी उठने के बाद आप रात को जल्दी सो जाया करें। 8 बजे तक आपका खाना जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, और सुबह 9 या 10 बजे के दरमियान में आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो ही आपकी पीसीओएस का प्रॉब्लम क्योर होगा, वरना आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और आगे की जो आपकी लाइफ है उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अभी से ही आप अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, अपनी लाइफ को एक हेल्दी वे में लेके चलें, ताकि जो आगे वाली आपकी लाइफ है वो खुद ब खुद ट्रैक पे आनी शुरू हो जाए। तो खैर अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसीलिए मैं अभी आपको एक्सरसाइजेज या दूसरे जो तरीके हैं जिससे हम पीसीओएस को क्योर कर सकते हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगी। सो दिस विल बी द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, और पार्ट 2 जो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सीड साइकिलिंग से हम पीसीओएस को कैसे क्योर कर सकते हैं, और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम पीसीओएस को क्योर कर सकते हैं। तो अब मैं चलती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।